सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विधेयक को अनंत काल तक रोकने पर चिंता जताई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधेयक रोके जाने और राज्यपाल की भूमिका को लेकर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो गई है। यहां लंबित विधेयकों में आरक्षण संशोधन विधेयक प्रमुख है। छत्तीसगढ़ की सियासत में सरकार और राजभवन के बीच विधेयकों को रोके जाने और अधिकारों को लेकर टकराव देखने को मिला था। बीते कुछ समय से आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में रोके जाने को लेकर टकराव की खबरें सामने आती रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विधेयक रोकने को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पंजाब के एक मामले में की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल अनंत काल तक रोके नहीं रख सकते। अगर उन्हें विधेयक से आपत्ति है तो वे संशोधन के लिए इसे वापस भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी बात को लेकर टकराव के हालात हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र से पारित कराकर आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन भेजा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल सकी। इसी तरह लगभग आधा दर्जन और भी विधेयक हैं जिन्हें राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है, जबकि आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा था कि इसे वे तत्काल मंजूरी दे देंगी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से इसे लेकर सियासी उबाल तेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राज्यपाल को संज्ञान लेने की बात कहते हैं, वहीं भाजपा सांसद सुनील सोनी सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो कोर्ट के निर्देश को सभी लोग पालन करते हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको सही न्याय मिले, उनको हक मिले। एक उलझा कर जो है उसको बिल को जो है इन्होंने वहां पर बहुमत के आधार पर पास किया। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले रहते हैं, उनको कुर्सी पे बैठाने वाले रहते हैं, लेकिन उस पद का भी सम्मान नहीं किया और लगातार जो है वो राज्यपाल और राजभवन के ऊपर में उंगली उठाए, और इसको मैं अपमान भी मानता हूं और अपराध भी मानता हूं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई राज्यों में विधेयकों के राजभवन में अनंत काल तक रोके जाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऐसे विधेयकों पर राजभवन क्या फैसला लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है और हर किसी को मतगणना का इंतजार है, लेकिन मतगणना के पहले हर दिन नए सियासी ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं। अब अजय चंद्राकर के एक ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। अजय चंद्राकर ने अमेरिका में ट्रंप की हार के बाद बवाल का जिक्र किया है, तो सीएम ने तो अपने अंदाज में ही तंज कसा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अजय चंद्राकर को डर है कि कहीं अमेरिका जैसे हालात छत्तीसगढ़ में भी ना बन जाएं, और यही वजह है कि वे डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों से कांग्रेसियों की तुलना कर रहे हैं। अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी महानदी भवन और मुख्यमंत्री निवास में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में किया था। प्रशासन को गंभीरता से तैयारी करके रखना चाहिए। अजय चंद्राकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर मुख्यमंत्री निवास खाली करने की तारीख भी पूछ ली। अजय चंद्राकर के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां विशिष्ट अंदाज में उन पर तंज कसा, वहीं सीएम ने बालाघाट में कलेक्टर के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की घटना का जिक्र कर भाजपा से जवाब भी मांगा। साथ ही ईडी और आईटी के द्वारा अफसरों को डराने की बात भी कही। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, हमने अधिकारियों को हमेशा निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका निभाने कहा है।
बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मारते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पद की अपनी गरिमा होती है, उस सारी गरिमाओं को लांघ कर जो है हिंदी का जो नासमझ लोग कहता हूं अच्छी भाषा में, वो वैसे लोग जो एक हिंदी के विकृत स्वरूप को अगर आत्मसात करते हैं तो इसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। और वही शब्द जो है वो भूपेश बघेल जी और उनकी सोच के आधार पर, क्योंकि जब संकीर्ण सोच हो जाती है तो इसी प्रकार की सोच से जो है शब्द निकलते हैं और ये निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हार और जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि नेता खुद नतीजे से पहले और बाद में बार बार उत्पात की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग को चाहिए कि न सिर्फ मतगणना बल्कि बाद की स्थिति को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम ने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रदेश में चल रही धान खरीदी की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। वहीं आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत रायपुर के मंदरसौर थाने धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश दिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने से धान खरीदी जारी, लगातार धान खरीदी चल रही है। देखा जा सकता है मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, खासतौर पर इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। कितनी तैयारी है मंत्री जी से जानते हैं। आप धान खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, कितने संतुष्ट हुए? आए हैं अभी तो स्टेकिंग तो अच्छा लगा हुआ दिख रहा है और कुछ तो टारपोलिंग में ढका हुआ है। अभी शेष जो बचा है उसके लिए हम प्रभारी से पूछते हैं कि इसकी क्या तैयारी है। बारिश की संभावना जताई गई है तो उसके लिए किस तरह का निर्देश आप दे रहे हैं? बारिश से धान को बचाना है, ना भीगे, खराब ना हो। लोगों का मेहनत, लोगों का इसमें काफ़ी इतना लगन सब जुड़ा हुआ है और कोई भी चीज़ खराब होगा तो ये प्रदेश की क्षति है। मेहनत और लगन के साथ साथ प्रदेश के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती धान खरीदी से। इस बार धान जो है वो पिछले बार की तुलना में 1 महीने में कम आया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसमें अब नए सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि जो घोषणा हुई है धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी संबंधित जो कर्ज माफी का, तो कर्ज माफी का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है 3100 रुपये मिलेगा कि 3200 रुपये मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कौन आएगी? किसान ये दरअसल इंतजार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा देगा वो आएगा और हमसे ज्यादा कोई देने वाला है नहीं। तो भरोसा है आपको? बिल्कुल, पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, इस बात का भरोसा भी है और लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करके सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मंत्री अमरजीत भगत सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है। प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है और आपको ये भी बता दें कि बेमौसम बरसात ने धान और किसानों के साथ साथ सब्जी उत्पादकों की भी चिंता बढ़ा दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मौसम का यह मिजाज कल से ज्यादा बदला नजर आया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब दिसंबर के पहले सप्ताह से ही अच्छी ठंड पड़ेगी। फिलहाल प्रदेश के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के साथ चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा और मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है। कई इलाकों में तो ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। अभी अगले 24 घंटे में पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके में दोनों जगह में बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर रायपुर में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन नॉर्थ छत्तीसगढ़ में एक आध 2 डिग्री गिरने की संभावना बनी है। बादल जैसे छटेंगे वैसे तापमान में हल्की गिरावट की संभावना बनती है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान की कटाई के साथ ही मिंजाई का भी काम चल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण किसान भी चिंता में हैं। वहीं प्रदेश में धान खरीदी भी शुरू हो गई है। ऐसे में धान को नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार ने समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यह दौर जल्द खत्म हो जाएगा और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। कवर्धा जिले में 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने न केवल जनजीवन प्रभावित किया है, बल्कि किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। बारिश से धान और गन्ने की कटाई प्रभावित हुई है। वहीं खेतों में पानी भरने से खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। सब्जियों की फसल पर भी कीट प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय यादव ने। पिछले 2 दिनों से जिले में खराब मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और बिशनपुरा के आसपास हम अभी मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के खेतों में पानी एक तरह से भर गए। सुबह से आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। जो धान की फसल कट गए हैं उसमें भी पानी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पानी भरा हुआ है खेत में, देख सकते हैं आप। किसान के खेतों में जो फसल खड़ी है जो उसमें भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के किसान भी एक मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से फसलों को नुकसान हो रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, मौसम जो है खराब है, इससे क्या क्या नुकसान हुआ है? धान के कटाई में पूरा हम लोग किसान ला पूरा घाटा है। 2 दिन से बारिश है, पूरा धान खराब हो चुका में पानी डूबने से खराब हो गया है। इसके साथ साथ अरहर को भी नुकसान हो रहा है। राहेर को भी नुकसान हुआ, बहुत हो रहा है। दवाई छींचने में भी पैसा खर्च ज्यादा हो रहा है। पानी गिर गया तो पूरा धुल गया है। इससे क्या लगता है आप लोग कितना नुकसान हो सकता है और आप लोग क्या आगे चल के मुआवजे वगैरह की भी मांग कर सकते हैं प्रशासन से? क्या आपको मुआवजे की दरकार है? हाँ, कर सकते हैं। नुकसान होएगा तो फिर मुआवजा भी मांग सकते हैं। देखिए, किसानों का भी मानना है कि किस तरह से जो बेमौसम बारिश हुई है उससे फसलों को तो नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि कृषि विभाग के मुताबिक रबी की जो फसल है चना और गेहूं, उसके लिए कुछ हद तक के ये बारिश जो है अच्छी मानी जा रही है, लेकिन अरहर को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ सब्जियों के जो फसल है उस पर भी कीट प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त अब धान खरीदी और धान की जो फसल पक चुके हैं उनकी कटाई कर रहे हैं किसान। उसके साथ साथ गन्ने की जो फसल है यहाँ पे उसकी भी कटाई शुरू हो गई। लेकिन अगर पानी जो भरा है खेतों में उससे जो नमी आ गई उससे कहीं कहीं कटाई प्रभावित हो रहा है और साथ साथ किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। संजय यादव, INS 24 कवर्धा। इधर दुर्ग जिले में ठंड शुरू होते ही विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। लाखों किलोमीटर का सफर तय कर शहर के तालाब और बांधों में परिवार सहित यूरोपीय पक्षी आकर अपना बसेरा बनाए हुए हैं। इसमें हैंडेड गुस, नीदरलैंड के पक्षी, ब्लैक टेल्ड गोटविट सहित विभिन्न प्रजाति के विदेशी मेहमान शामिल है। दरअसल जिले के बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांतारा गांव हरियाली से भरपूर है और जलीय क्षेत्रों के रूप में बड़ा वेटलैंड है। इस कारण यहां प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल होता है और वे यहां 3 से 4 माह तक रहते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आ रहे हैं, खासकर ये पाटन का जो है जो डैम है बल्लौरी करके है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में प्रवासी पक्षी देखेंगे। खासकर इसमें एजुकेशन स्टार, पेंटिस स्टार, क्रेन्स और फिश टेल ऐसी बर्ड्स देखी जा रही हैं। वहाँ का वातावरण और जहाँ पे जाते हैं ब्रीडिंग के लिए भी खान पान अच्छा है।